हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके अगर फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मदरसन कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मदरसन कंपनी में वैकेंसी चल रही है। ठीक है, वैकेंसी चल रही है तो बहुत सारे लड़के डॉक्यूमेंट लेकर मतलब इंटरव्यू के लिए खड़े हैं। अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंपनी में कैसे जाना है, कितने बजे जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या गलती जो लोग करते हैं जिसके कारण उनकी जॉब नहीं लग पाती है। ठीक है, तो मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कंपनी की ओर से फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, कितने से कितने घंटे ओवर टाइम चलती है, सैलरी क्या है, मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस कंपनी में वैकेंसी जो चल रही है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए वैकेंसी चल रही है। ठीक है, तो लड़के हो या लड़के इस कंपनी में दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस कंपनी में जो वैकेंसी चलती है वो मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे को कंपनी ऑफ रहती है, लेकिन अगर वर्कर इसमें काम करते हैं तो उनकी ओवर टाइम पे संडे चलाई जाती है। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे इस कंपनी में वैकेंसी रोज़ चलती है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है और क्या क्या गलती आप लोग करते हैं जिसके कारण इस कंपनी में जॉब नहीं लगती है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वैकेंसी जो चल रही है जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, दोनों इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मदरसन कंपनी में काम क्या होता है, इसकी सैलरी क्या और कितने से कितने ड्यूटी टाइमिंग है। ठीक है, तो देखिए मदरसन कंपनी में हार्नेस बनाया जाता है। ठीक है, हार्नेस जेसीबी का हार्नेस बनता है, 4 व्हीलर का हार्नेस इसमें रेडी किया जाता है। बहुत सारे प्रकार के हार्नेस रेडी होते हैं जिससे जो आपको इंटरव्यू के समय और ट्रेनिंग के समय बता दिया जाएगा कि आपको क्या काम करना है, किस हार्नेस में आपको टेपिंग करना। ऐसे अधिकतम आपको हार्नेस में टेपिंग करना पड़ता है। ठीक है, बैटरी सेक्शन हो गया, बैटरी की वायर बनती है हार्नेस की, जेसीबी की, 4 व्हीलर की, तो ये सब आपको वायर बनाया जाता है, तो वही उसमें आपको टेपिंग वगैरह करना पड़ता है। ईजी काम है, आप ट्रेनिंग के समय आपको बताया जाएगा तो आप काम समझ जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी की ड्यूटी टाइमिंग क्या है, कितने से कितने बजे तक कंपनी चलती है। ठीक है, देखिए कंपनी 3 शिफ्ट चलती है, सुबह 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। देखिए इस कंपनी में 3 शिफ्ट तो चलती है, लेकिन लड़कियों की कंटिन्यू डे ही रहती है। ठीक है, लड़की की शिफ्ट चेंज नहीं होती, उनकी नाइट नहीं होती है। उनकी 6 से 2 बजे तक 8 घंटे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर ओवर टाइम लगाना चाहते हो तो फिर 2 से 10 तक उनकी ओवर टाइम लगती है, यानी 8 घंटे। इस कंपनी में एक ओवर टाइम का मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ओवर टाइम क्या है, इस कंपनी में आपको ओवर टाइम मतलब 8 घंटे दी जाती है। ठीक है, मतलब जैसे कि आप 6 से 2 तक आपकी 8 घंटे ड्यूटी कंप्लीट हो गई। ठीक, उसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाना चाहते हो तो फिर 2 से 10 तक आपको 8 घंटे ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। क्योंकि अदर कंपनी में क्या होती है 4 घंटे आपको ओवर टाइम दी जाती है, 2 घंटे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह 6 बजे से 2 बजे तक आपके 8 घंटे ड्यूटी कंप्लीट हो गई, उसके अलावा अगर ओवर टाइम लगाना चाहते हो तो 2 से 10 यानी आपको 16 घंटे कंप्लीट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवर टाइम लगाकर और एक दिन की ड्यूटी मिलाकर आपकी कितनी सैलरी बनती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओवर टाइम आपका इसमें यही फंडा है कि आपको इसमें 1 घंटे 2 घंटे नहीं दी जाती है, इसमें आपको 8 घंटे ही लगानी पड़ेगी, कम से कम 8 घंटे। लड़कियों का क्या होती है, लड़कियों की अगर डे रहती है कंटिन्यू तो वो ओवर टाइम कैसे लगाएगी, उनके भी ओवर टाइम मैं बताता हूँ। देखिए लड़कियों को सुबह 6 से 2 तक 8 घंटे उनकी कंप्लीट हो गई, फिर उनकी 2 से 10 तक लगेगी। ठीक है, फिर नाइट नहीं लगेगी, 2 से 10 तक उनकी 8 घंटा मतलब ओवर टाइम लगेगी। फिर लड़कों क्या होती है, अगर वो 2 बजे जा रहे हैं तो 2 बजे से 10 बजे तक उनकी नाइट हो गई 8 घंटे, और फिर ओवर टाइम लगाना चाहते हो तो फिर 10 बजे से लेकर सुबह कि 6 बजे तक। ठीक है, तो ऐसे लड़कों को होता है 8 घंटे ही आपको ओवर टाइम इसमें लगाया जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे नहीं लगाए जाते। ठीक है, अगर आप इस कंपनी में कंटिन्यू 15 दिन लगा देते हो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है। ठीक है, देखिए कंपनी की ओर से आपको बस और कैंटीन दोनों फ्री दी जाती है। ठीक है, बस और कैंटीन का कोई चार्ज नहीं रहता। आप नोएडा में कहीं पे भी रहते हो, कुलेसरा रहते हो, सूरजपुर, भंगेल, ठीक है, दादरी रहते हो, कासना रहते हो, मतलब कहीं पे भी नोएडा में रहते हो, आपको उस समय एड्रेस में जब भी आप इंटरव्यू के समय फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहाँ पे आपको एड्रेस मतलब प्रेजेंट में आप कहाँ पे रह रहे हो वो आपको एड्रेस वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। कि वहाँ पे आपको बस टाइमिंग बता दी जाएगी कि आपको कब और कितने बजे आपके स्टॉपेज पे आपकी बस लगेगी। ठीक है, तो आपको कंपनी की ओर से बस और कैंटीन फ्री दी जाती है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपका नाइट होता है, डे होता है, या मतलब कुछ भी रहता है तो आपको कैंटीन फ्री दी जाती है। उसके अलावा आपको कंपनी 2 घंटे पे 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। इस कंपनी में जो काम होते हैं वो खड़े काम होते हैं। ठीक है, बैठ के काम नहीं होते। बहुत सारे बोलते हैं कि बैठ के काम होती है, खड़े होकर काम होती है, तो मैं आपको बताती हूँ इस कंपनी में बैठ कर काम नहीं होती है, खड़े होकर आपको 8 घंटे या 16 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके अलावा आप इसमें आप चाहो तो 2 घंटे पर ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक ऐसे कंपनी आपको देती है, 10 मिनट का ब्रेक है, आप 10 मिनट वेट कर सकते हो। उसके अलावा आपको 15 मिनट का टी ब्रेक भी इस कंपनी में दिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मदरसन कंपनी है कहाँ पे, कब और कितने बजे इस कंपनी में आपको इंटरव्यू के लिए आना है। देखिए मदरसन कंपनी नोएडा सेक्टर 85 में, ठीक है। आपको कैसा आना है मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप कहीं पे भी रहते हो सबसे पहले दिल्ली आइएगा, ठीक है। दिल्ली आने के बाद वहाँ से ऑटो वालों या टेम्पो वाले या बस वालों को बोलिएगा मुझे नोएडा सेक्टर 37 जाना है, ठीक है। नोएडा सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन उतरने के बाद वहाँ से ऑटो वालों को बोलिएगा कि मुझे NECZ गेट नंबर 1 पे जाना है, ठीक है। NECZ गेट नंबर 1 पे आप जैसे आते हो वहाँ से आप पैदल इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो, ठीक है। मैं आपको मैप स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। इस कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू के लिए आते हो तो कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे से पहले इस कंपनी के गेट तक प्रेजेंट हो जाए। क्योंकि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि मॉर्निंग का 6 बजे से पहले का है, ठीक है। क्योंकि 6 बजे तक सारे लड़कों को इंटरव्यू के लिए अंदर ले लिए जाते हैं। तो आप इस कंपनी में जब भी जॉब के लिए आते हो तो मॉर्निंग 6 बजे से पहले इस कंपनी के गेट पर अगर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप इस कंपनी में 6 बजे के बाद आते हो तो आपका उस दिन बेकार हो जाएगा, आपको फिर दोबारा कल होकर ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप 6 बजे से पहले इस कंपनी के गेट तक प्रेजेंट हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी कितनी देती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस कंपनी में जॉब करने के लिए, ठीक है। देखिए कंपनी आपको 8 घंटे का जो पहले सैलरी देती थी वो 9,078 रुपये, ठीक है। 9,078 रुपीज़ आपको 8 घंटे की सैलरी कंपनी देती थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर आपको 9,500, ठीक है, 9,500 अब 500 रुपीज़ आपको 8 घंटे की सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी अप्रैल से सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई है। सारी नोएडा में सारी कंपनी की सैलरी 500 के करीब लगभग आपको सैलरी बढ़ी है, ठीक है। तो सैलरी आपको 9,500 आपको 8 घंटे की सैलरी देती है, मतलब 8 घंटे की आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। उसके अलावा आपको ओवर टाइम जब लगाते हो तो ओवर टाइम डबल वही आपको 91 रुपये पर आवर मतलब जोड़ के हिसाब से आपको दिया जाता है। अगर आप 8 घंटे आप लगाते हो तो करीबन आपको 600 रुपये के करीब में आपको 8 घंटे की सैलरी मतलब ओवर टाइम से आपको रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो 8 घंटे की मतलब आपको जो ओवर टाइम से रेवेन्यू होता है वो 600 के करीब में होता है और आपको एक दिन का 300 के समथिंग आपको मतलब लगता है, ठीक है। तो आपको एक दिन में 900 के करीब में आपकी रेवेन्यू होती है अगर आप ओवर टाइम लगाते हो तो। उसके अलावा आपका इस कंपनी में 3 मंथ तक आपका SI PF नहीं कटेगी, ठीक है। 3 मंथ के बाद अब इस कंपनी में आपका SI और PF कटेगी। तो आपकी जो भी सैलरी 9,500 बनती है वो आपकी पूरी कट पीट के आपको 9,500 ही आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको SI और PF नहीं कटौती होती है, ठीक है। तो सैलरी के बारे में आप पूरी क्लियर हो गए। उसके अलावा अगर सैलरी के रिलेटेड आपको मन में डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा जब रिप्लाई देने की। रिप्लाई में थोड़ा लेट देता हूँ लेकिन मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में आपको जॉब करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, ठीक है। कि क्या क्या गलती लोग करते जिनकी वजह से उनकी जॉब नहीं लग पाती। देखिए इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th पास मांगा गया है, ठीक है। आप इस कंपनी में आपको 10th पास भी हो तो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया। अगर आपके पास ITI हो, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी लगाई जाती है। लेकिन जो 10th वालों की जो सैलरी है 9,500 आपको 8 घंटे की दी जाती है, ठीक है। तो आप उसके अलावा आपके पास अगर अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है तो उसके हिसाब से आप इंटरव्यू में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, इंटरव्यू में आप कैसे इंटरव्यू में मतलब आप निकालते हो, कैसे इंटरव्यू में आप पास किए जाते हैं उसके अनुसार से आपकी सैलरी लगती है, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई अब मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, मेरे पास डिप्लोमा, मेरी सैलरी क्या लगेगी। देखिए सैलरी मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। सैलरी आपको HR वाले फिक्स करेंगे कि आप इतनी सैलरी के लायक हो या मतलब हो या नहीं, उसके अनुसार आपकी सैलरी उस समय लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको मैं मिनिमम सैलरी आपको बता दिया, जो मिनिमम सैलरी आपको 9,500 दी जाती है। और उसके अलावा आपके पास मतलब ITI डिप्लोमा वगैरह आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी लगाई जाती है। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12 का मार्कशीट, ठीक है, वैक्सीन की सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेकर आना है। जो भी डॉक्यूमेंट है सारा ओरिजिनल लेकर आइएगा। यहाँ तक कि आपको बैंक का पासबुक भी है वो भी आप ओरिजिनल ही लेकर आइएगा, ठीक है। इसमें जीरोक्स कॉपी आपको लिया जाएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑल डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ही लेकर जाना है। इंटरव्यू देने से पहले लोग क्या क्या गलती करते हैं, आपको क्या गलती नहीं करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंटरव्यू देने से पहले सबसे पहले तो आप जीन्स में इंटरव्यू देने मत जाइएगा, ठीक है। टी-शर्ट पहनकर आपको इंटरव्यू देने नहीं जाना है, क्योंकि आप जीन्स और टी-शर्ट में जाते हो तो कंपनी आपको नहीं लगेगी, आपको बाहर से निकाल देगी, ठीक। आपका जो बीएड है वो ज़्यादा मतलब बड़े नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बीएड को आप क्लीन शेप में करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं इस कंपनी में तो आप फॉर्मल ड्रेस ही पहन कर जाइएगा, ठीक है। आपका बीएड जो पूरा क्लीन शेप में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मल ड्रेस में पहन के जाइएगा, जो मतलब जीन्स वगैरह में आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने नहीं जाइए, क्योंकि आपको जीन्स अगर पहन कर जाते तो आपको कि इस कंपनी में क्या है खड़े होकर आपको काम किए जाते हैं, ठीक है। खड़े होकर काम के में आप जीन्स पहन कर जाते तो आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि
में आपको रनिंग भी करना पड़ता है, तो आप फॉर्मल ड्रेस में पहन के जाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ फॉर्मल ड्रेस में आप कंफर्टेबल हो, तो जिसके कारण आप फॉर्मल ड्रेस में आपको इंटरव्यू के समय आपको ज़्यादा सिलेक्शन होने की चांसेस बनती है। मदरसन कंपनी का एक और वीडियो मैं पहले से बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नोएडा में हर रोज़ किसी न किसी कंपनी में वैकेंसी चलते रहता है, जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी चलेगा तो मैं उसका वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।